हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं और जोड़े गए थे तब कितने थे, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आपसे पूछे कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो कितने थे, तो ध्यान रखना है 10 मौलिक कर्तव्य थे। ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये 1976 में जोड़े गए हैं। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य है या नहीं थे, तो उस टाइम नहीं थे, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी में बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो ये भी ध्यान रखना है। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जिसके कारण इनको जोड़ा गया था। ठीक है, जिसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि 1975-77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी इसकी आवश्यकता, तो स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अनुसार इन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य 2000 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर। सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 5 या 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और इस मौलिक कर्तव्य के 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूरा जान लेना है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे, जो संस्कृति को बनाने, बढ़ावा देने के अलावा मौलिक अधिकारों की तुलना में इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को भी मजबूत करते हैं ये मौलिक कर्तव्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य है ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51A है, इसमें मौलिक कर्तव्य है। आपसे भाग पूछ ले तो 4A में, भाग कौन सा है? 4A। भाग कौन सा है? 4A है, और अनुच्छेद 51A है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप पढ़ पाओगे। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। ठीक है, 51A में है। अब बात करते हैं पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। पहले मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। ठीक है, दूसरा मौलिक कर्तव्य में क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 3 ऑप्शन मान लो ये दे दिए, एक मौलिक अधिकार का कोई दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो ये सारे जब आपको याद होंगे तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथे में क्या लिखा है मौलिक कर्तव्य 4 में? जब आह्वान किया जाए कि देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रधान। ठीक है, 5वां मौलिक कर्तव्य है भाईचारे की भावना। 6वां है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है सारे। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। 8वां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां उत्कृष्टता के लिए प्रयास। 11वां जो बाद में जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें क्या है? सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें।
तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे, ये कब जोड़ा गया था, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है और ये 86वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो हमने पीछे चर्चा की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन में तक 10 मौलिक कर्तव्य ये जोड़े गए थे और ये 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। ये डिटेल में आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पर ये भाग यहाँ पर दोबारा आ गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 51A में है, ये भी हमने पीछे चर्चा की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य इनको शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें राइट हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? हमने डिटेल में पीछे चर्चा की थी। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको आंसर दे देना है, साथ में आंसर दे देना है। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों श्रवण सिंह समिति द्वारा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये भी हमने पीछे चर्चा की थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये मौलिक कर्तव्य की निर्धारित किया गया था। तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो तब कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर आपको 11 नहीं करना है। 11 आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 है। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10 है। और 11वां आपसे अभी पीछे चर्चा की थी कि 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो ये भाग 4A में जोड़ा गया है। ए या के जो भी हो, यहाँ पर ए हो या के हो, आपको ऑप्शन में जो भी आपको मिले वो आपको ध्यान रखना है कि भाग 4 या ए में ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है मौलिक कर्तव्यों की? तो ये भी हमने पीछे चर्चा की थी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बताया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है ये उल्लेखित है, ये किसके लिए है? तो ये आपको ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए ये है। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये कथन है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 48A में है। ये मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो आपके लिए लेकर आ गया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमने मूल अधिकार, अनुसूचियां, अनुच्छेद के बारे में डिटेल में चर्चा की हुई आपको वीडियो मिल जाएगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपने ये 11 मौलिक कर्तव्य याद है तो यहाँ पर आप आंसर दे पाओगे। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन। तो ये तीनों क्या है? मौलिक कर्तव्य है। करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो यहाँ पर 3 मौलिक कर्तव्य है, एक नहीं है। तो एक कौन सा नहीं है? तो संविधान का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। सॉरी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा की परित्याग करना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये तीनों मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य क्या है? तो वो इसमें ध्यान रखना आपको, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण करना। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, सारे ये मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन थे, 14। तो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट में हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, जय हिंद।